वृंदावन एक ऐतिहासिक और पावन भूमि जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन व्यतीत किया, जहाँ कण कण में राधे कृष्ण समाये हैं। राधे राधे दोस्तों, आज मैं वृंदावन आया हुआ हूँ और आज आपको वृंदावन के जितने भी फेमस मंदिर हैं मैं उनके आपको दर्शन कराने वाला हूँ और यहाँ से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, जितनी भी पॉसिबल होंगी, मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। इन सब को जानने के लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अभी हम इस ट्रैवल की शुरुआत हम लोग करते हैं इस्कॉन मंदिर से, तो चलिए चलते हैं। इस्कॉन टेम्पल को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन टेम्पल की फाउंडेशन 1975 में स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा रखी गई थी, जो कि रमन की रेती नामक स्थान पर है। जैसे ही हम वृंदावन में एंटर करते हैं, यमुना जी के किनारे इस्कॉन टेम्पल है, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। यही वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ गाय चराने आते थे। प्रभुपाद जी ने श्री भागवत गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। यही वजह से आज हजारों की संख्या में विदेशी लोग यहाँ इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण की भक्ति में लीन देखे जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भागवत गीता को पूरे विश्व में फैलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। इसके बाद हम प्रेम मंदिर की तरफ गए। प्रेम मंदिर का शिलान्यास 14 जैन 2001 को श्री कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया। इसका निर्माण कृपालु जी महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को मंदिर के रूप में दर्शाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी। इस मंदिर में इटालियन संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसका निर्माण में लगभग 1000 शिल्पकारों द्वारा किया गया है, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। यह मंदिर दिन में जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये रात को दिखाई देता है। इसलिए हम इस मंदिर को देखने के लिए रात को गए। इस मंदिर के चारों ओर श्री कृष्ण लीला को अलग अलग झांकियों के द्वारा बहुत ही आकर्षण रूप से दिखाया गया है। इस मंदिर में लाइटिंग इस तरीके से है कि हर थोड़ी देर के बाद मंदिर अपना पूरा कलर चेंज कर देता है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बस इसको ही देखते रहें। रात में यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन शो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक अद्भुत नज़ारा है। फाउंटेन द्वारा
श्री कृष्ण राधा की लीला को दिखाया गया है। मैंने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत पिक्चर नहीं देखी थी। आप जब भी वृंदावन घूमने का प्लान करें तो आप अपने शेड्यूल में प्रेम मंदिर को शाम को रखें, क्योंकि शाम को प्रेम मंदिर का जो नज़ारा है वो अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जीबिशंस के द्वारा श्री कृष्ण लीला को दर्शाया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि बस यहीं रुक जाएं और बस इसको देखते रहें। बहुत खूबसूरत लीलाएं। हमने देर रात तक प्रेम मंदिर के दर्शन किए। अगले दिन सुबह हम केशी घाट गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकांश समय वृंदावन में बिताया था। ऐसी मान्यता है कि केसी घाट पर ही भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस का वध किया था और अपने मित्रों को और अपने समुदाय के लोगों को उसकी दुष्टता से बचाया था। आज भी केसी घाट की इस घटना को अपने हृदय में समाये हुए विराजमान है। यमुना तट के किनारे पर बसा एक छोटा सा घाट, केसी घाट, जो आज भी अपने आकर्षण से भक्तों को आकर्षित करता आ रहा है। कुछ पल केसी घाट पर सुकून से बिताने के बाद हम चीर घाट के लिए गए। चीर घाट पर जाने से पहले वहाँ पर आप बहुत सारे इस तरीके के दृश्य एंजॉय कर सकते हैं। केसी घाट से चीर घाट तक आप पैदल भी आ सकते हैं या फिर आप नाव से भी आ सकते हैं। यमुना तट पर यहाँ एक प्राचीन 5000 साल पुराना पद्म का एक वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना घाट पर स्नान कर रही गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्र चुरा लिए और इस पेड़ पर टांग दिए थे। चीर घाट पर पद्म के वृक्ष के दर्शन करने के बाद आप पैदल पैदल रास मंडल के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये
वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण बाल्यकाल में रासलीला किया करते थे। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम सेवा कुंज की ओर गए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण राधा और गोपियों संग रास लीला करते थे। आज भी यहाँ माना जाता है कि आज भी यहाँ पर राधा और कृष्ण रास लीला करते हैं। इसलिए शाम की आरती के बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और किसी को भी यहाँ दिव्य दर्शन देखना अलाउड नहीं है। उसके बाद हम रंगनाथ मंदिर गए। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1851 ईस्वी में सेठ लक्ष्मी चंद्र के भाई सेठ गोविंदास और कृष्णदास द्वारा कराया गया था। उस जमाने में इस मंदिर को बनाने में 45 लाख की लागत आई थी। सोचो उस टाइम 45 लाख की क्या वैल्यू होगी, जब एक पैसे की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली पर बनाया गया था, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। आज यहाँ के पुजारी भी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही होते हैं। यहाँ सभी कार्यक्रम दक्षिण भारत के अनुसार ही होते हैं। वृंदावन आप जब भी घूमने आए तो यहाँ पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल को ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड जगह है और बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं। यहाँ पर पब्लिक व्हीकल का यूज़ करें, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो एक साधन है वो है ई रिक्शा, या फिर आप स्कूटर किराए पर लेकर पूरे वृंदावन को घूम सकते हैं। वृंदावन एक बहुत ही छोटी सी जगह है जिसको आप पैदल भी पूरा घूम सकते हैं। श्री रंगदेव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गोविंद देव जी मंदिर गए। यह मंदिर 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह ने बनवाया था, जिसे राजस्थानी शैली पर बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से परेशान होकर औरंगजेब ने इसे कई बार तोड़ने की कोशिश की। तब गोविंद देव जी को वृंदावन से ले जाकर जयपुर प्रतिष्ठित किया गया था। इस मंदिर की कारीगरी इतनी कलात्मक है कि देखते ही बनती है। आप जब भी वृंदावन जाएं, इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। जब भी आप वृंदावन घूम रहे हों तो अपने चश्मे को या अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा मैंने पूरे जीवन में पहली बार ही देखा है कि यहाँ के बंदर आपको मौका देकर वो छीन कर ले जाएंगे, और जब तक आप उन्हें फ्रूटी नहीं देंगे तब तक वो आपको वापस नहीं करेंगे।
वृंदावन के पेड़े और लस्सी पूरी दुनिया में मशहूर है। जब भी आप वृंदावन जाएं तो ब्रजवासी की दुकान पर पेड़े खाना और लस्सी पीना ना भूलें। निधिवन में हरदेव जी का समाधि स्थान है। यहाँ हरदेव जी ने अपनी भक्ति से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था, जिनको बांके बिहारी मंदिर में हर रोज पूजा जाता है। यह एक रहस्यमय जगह है। ऐसा कहा जाता है यहाँ हर रोज राधा कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं। इस वजह से रात आरती के बाद मंदिर में सभी की एंट्री बंद हो जाती है। जिस किसी ने भी रात को वहां रुकने की कोशिश की, वह यहाँ तो जीवित नहीं रहा या फिर पागल हो गया। यहाँ सभी पेड़ और लताएं झुकी हुई होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात को वह भी गोपियाँ बन जाती हैं। अगर आप यहाँ शाम की आरती अटेंड करते हैं तो आप अपने आप को श्री कृष्ण राधा की भक्ति में डूबने से नहीं रोक पाएंगे। निधिवन के दर्शन करने के बाद मैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए गया। यह एक विश्व विख्यात मंदिर है जो हरदेव जी ने अपनी भक्ति से बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट की थी। वह यहाँ पर ही स्थापित है और हर रोज पूजी जाती है। यह मंदिर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी वृंदावन आता है वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने ज़रूर आता है। बांके बिहारी मंदिर की दर्शन करने के बाद मेरी यात्रा यहीं पर समाप्त हुई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको उतना ही आनंद मिला होगा जितना मेरे को मिला है। और कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।